जय हिंद। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमारा पहला क्लास था फिजिक्स के क्रैश कोर्स का। आज हमारा दूसरा क्लास है। यह है हमारा आज दूसरा क्लास। चलिए, कल जहाँ पे हम छोड़े थे आज वही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। कल हम छोड़े थे, लास्ट टॉपिक मेरा था विद्युत फ्लक्स। 5वां नंबर टॉपिक था। आज मेरा छठा टॉपिक है विद्युतशीलता, जिसको कहते हैं परमिटिविटी। और विद्युतशीलता होता क्या है, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। विद्युतशीलता होता है ना, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण दो आवेश के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के मान में परिवर्तन करता है। जैसे देखिएगा, मान लिया जाए कि कोई दो गो चार्ज है। एक मेरा हाथ, या मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव, या ये भी पॉजिटिव मान लीजिए। तो ये दोनों के बीच में बल लगेगा। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, ये धन आवेश है, ये धन आवेश। तो आपको पता हो ना कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। ठीक है, तो विकर्षित करेगा तो एक इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, तो इसमें बल लगा, विकर्षण का बल लगा। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो बल तो लग ही रहा है। तो दो आवेश के बीच में जो बल लगता है ना, उसको स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। तो विद्युतशीलता क्या होता है कि अगर कोई दो गो आवेश है आ ओकरा बीच में अगर कोई पदार्थ को रख दिया गया, ठीक है, तो वो पदार्थ के कारण जो है ना, वो दोनों आवेश के बीच में जो बल लगेगा उसके बल के मान को क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। यही विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, विद्युतशीलता को इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, विद्युतशीलता को इप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। हमें आपको बता देते हैं कि ये जो विद्युतशीलता है, इप्सिलॉन इस ढंग से भी लिखा था इसका, और इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, ई के तरह भी लिखते हैं, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। ये हमारा इप्सिलॉन है। ठीक है, इप्सिलॉन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे शून्य लग गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया, इप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। और इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, जो है ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है इप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, और एक फैराडे प्रति मीटर, ये तो पहला यूनिट के साथ हो गया, और इसका दूसरा यूनिट आता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह जो होता है अदिश राशि होता है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कहिए या i स्क्वायर कहिए। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसका ऐसे मात्रक की, तो वही इसमें जो लास्ट में लगा है ना, यही इसका ऐसे मात्रक है, फैराडे प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि विद्युतशीलता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता का दूसरा नाम क्या है, परावैद्युतांक। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है, तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। यह जो होता है, नाम से ही इसका नाम है आपेक्षिक, मतलब किसी ना किसी पर डिपेंड करेगा। यह बिना तुलना किए हुए बता नहीं सकते हैं। यह जो होता है कि दो को पदार्थ के बीच में विद्युतशीलता की तुलना करके तब बताया जाता है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता क्या है से, तो किसी पदार्थ की विद्युतशीलता और तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले, किसी भी पदार्थ का विद्युतशीलता हो और निर्वात की विद्युतशीलता के अगर अनुपात कर देते हैं दोनों को, तो क्या निकलता है, हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता निकलता है। ठीक है, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या हो जाएगा, और आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है ना, उसको इप्सिलॉन और नहीं तो कथी से, के से सूचित किया जाता है। क्या बोले,
एप्सिलॉन आर नहीं तो के से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है ये क्या है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए ना यह एप्सिलॉन जो है ना यह एप्सिलॉन जो है ना हमारा ये एप्सिलॉन जो हमारा है ये है किसी पदार्थ का विद्युत और ये हमारा किसका विद्युत है निर्वात का विद्युत। ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन और या इसी को के भी कहते हैं बराबर के इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। और यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होता है। कैसे होगा मात्रकहीन और बीमाहीन राशि? जिसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है उसको बीमाहीन राशि कहा जाता है और जिसका कोई मात्रक नहीं होता उसको मात्रकहीन कहा जाता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से ऊपर भी तो वही है और नीचे भी वही है। ठीक है तो ऊपर का अगर मान लीजिए कि ऊपर का ऐसे मात्रक हो गया फैराडे प्रति मीटर और नीचे का भी तो फैराडे प्रति मीटर होगा तो ये तक कट गया था कितना आ गया 1 तो इसका मात्रक नहीं निकला तो यह मात्रकहीन हो गया और जो बीमा ऊपर आएगा वही बीमा नीचे आएगा सेम टू सेम तब बीमा कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है तो जब बीमा कट के 1 हो जाएगा तो यह क्या होगा बीमाहीन राशि हो जाएगा। ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा निर्वात का आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होता है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निर्वात का आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है 1 होता है। ठीक है और किसी भी पदार्थ का विद्युतशीलता जो होता है ना किसी भी पदार्थ का विद्युतशीलता हमेशा 1 से बड़ा होता है। निर्वात का विद्युतशीलता 1 होता है लेकिन किसी भी पदार्थ का विद्युतशीलता हमेशा 1 से बड़ा होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ विद्युतशीलता का जो है ना मान दिया गया है जैसे एप्सिलॉन आर का और ये जो मान है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऑब्जेक्टिव में जो है ना बार बार पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये जो मान है हमारा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम बताए हैं कांच के लिए हम बताए हैं कांच के लिए एप्सिलॉन और या के का मान जो होता है यानी परावैद्युतांक का जो मान होता है वह 3 से 4 होता है। कितना 3 और 4 कितना होता है 3। ऑप्शन में कभी 3 भी दे देगा या तो कभी 4 भी दे देगा दोनों सही है। ठीक है उसके बाद अगला हमारा है निर्वात के लिए तो निर्वात के लिए तो ऊपर हम लिखा ही दिए थे क्या है निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है 1 होता है। ठीक है उसके बाद जल के लिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल के लिए हमारा एप्सिलॉन आर का मान यानी के का मान यानी परावैद्युतांक का मान कितना होता है 80 और 81 या तो 80 देगा एग्जाम में नहीं तो 81 देगा। ठीक है उसके बाद हमारा है क्या धातु के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु के लिए मेटल के लिए अगर परावैद्युतांक का मान अगर पूछा जाए तो वह होता है क्या अनंत होता है। क्या होता है अनंत इंफिनिटी होता है। क्या होता है इंफिनिटी होता है। ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। आई होप हमको कि लगता है कि आप लोग को आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। ठीक है अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार प्रश्न है ये विद्युत द्विध्रुव। ये होता क्या है तो समान परिमाण देखिएगा थोड़ा से परिमाण का मतलब क्या होता है मान। ठीक है जब समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश मान समान होना चाहिए लेकिन वो दोनों का चिन्ह कितना होना चाहिए विपरीत। अगर एक प्लस में तो दूसरा क्या चिन्ह में माइनस में। समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो ना तो उसी को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है देखिएगा विद्युत द्विध्रुव के यहाँ डायग्राम देखिए हम बनाए हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा चार्ज है ये हमारा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा क्या है माइनस क्यू आवेश है। ठीक है और देखिए तो ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है तो देखिए तो दोनों आवेश का मान सेम है लेकिन इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है माइनस है। और देखिए तो कुछ दूरी पर है कि नहीं है ए और बी एगो आवेश ए पर रखल है और दूसरा आवेश बी पर रखा हुआ है तो ए और बी के बीच का दूरी कितना है 12 है कि नहीं है। तो देखिए तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है कि नहीं है तो यह जो हुआ ना इसी को क्या कहें हम विद्युत द्विध्रुव कहें। ठीक है और देख लीजिएगा ये जो हुआ ना ए से यानी एक आवेश से दूसरे आवेश यानी दोनों आवेश की अगर बात कीजिएगा तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वाला तो दोनों आवेश का जो बीच का जो दूरी होता है उसको ना द्विध्रुव का लंबाई कहते हैं उसको 12 कहा जाता है। क्या कहा जाता है 12। दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं द्विध्रुव का लंबाई कहा जाता है। ठीक है और दोनों आवेश को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है ना देखिए ना ए और बी को मिलाने वाली जो सरल रेखा हुई इसी को द्विध्रुव का क्या कहते हैं
अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और दोनों आवेश के बीच के मध्य बिंदु को ए और बी के बीच देखिए तक मध्य बिंदु क्या है हमारा? ओ। इसी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। तो देखिए तो यहां से यहां टोटल लंबाई कितना है? 12 है। तो आधा लंबाई एल होगा, आधा लंबाई क्या होगा? एल होगा। ठीक है, लिखे यहाँ पर इसका लंबाई 12 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मजेदार बात लिखे हैं, सभी द्विपरमाणविक आयनिक अणु विद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं। सभी द्विपरमाणविक आयनिक अणु विद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं, जैसे NaCl। ठीक है, तो चलिए NaCl की अगर बात कीजिएगा, ये हमारा है NaCl। तो आप तो जानते हैं ना कि सोडियम जो होता है यह प्लस होता है और क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस होता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, Na प्लस Cl माइनस। देखिए तो एगो है, एगो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एगो इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण किया। तो ई पर प्लस आवेश है, इस पर कौन सा है? माइनस है। लेकिन कै गो आवेश है? इस पर भी एक और इस पर भी कितना? एक। और एक इस पर भी एक है और इस पर भी क्या है? एक है। और ये प्लस में है और ये कितना में है? माइनस में है। तो ये विद्युत द्विध्रुव का काम किया। उसी तरह से NaCl हो गया। उसी तरह से थोड़ा ध्यान से देखिएगा KCl, KCl का भी वही काम है। ये है K प्लस और Cl कितना? माइनस। अब आगे आगे क्या? HCl की बात कीजिएगा तो सेम टू सेम वही है, H प्लस और क्या? Cl माइनस। ठीक है, उसके बाद अगर कीजिएगा NaBr तो वही बात है, Na प्लस और क्या? Br माइनस। ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? द्विपरमाणविक आयनिक अणु है और यह जो है विद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी कि बताइए तो कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत द्विध्रुव है? तो दे दिया जाए, सोडियम क्लोराइड दे दिया, NaCl दे दिया, HgBr दे दिया, बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? अगर NaCl रहेगा तो NaCl लगाएंगे, अगर HCl रहेगा तो HCl लगाएंगे, NaBr रहेगा तो NaBr लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, तो विद्युत द्विध्रुव में तो दो आवेश होता है, एगो प्लस का दूसरा माइनस। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण लेना है, मतलब मान लेना है, हमको माइनस प्लस नहीं लेना। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देखिए ना, द्विध्रुव का जो लंबाई होगा उसी को ना 12 कहते हैं। तो हमारा देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ना P से सूचित किया जाता है। क्या किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला हमारा बन करके आता है P बराबर, P से सूचित किया जाता है और हमारा P बराबर फॉर्मूला होता है ये हमारा P बराबर फॉर्मूला होता है 2L3। देखिएगा 2L3 कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से। 2L जो हो गया हमारा द्विध्रुव का क्या हो गया? लंबाई हो गया। और Q क्या हो गया? आवेश हो गया। कौन सा आवेश? तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण हो गया। ठीक है, और 12Q हो गया, ये हमारा क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 2L है तो दो तो क्या है? अंक है। तो अंक का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसका अगर ऐसा ही मात्रक हम निकालेंगे तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा हमारा SI यूनिट। तो SI यूनिट हमारा होगा, इसका होता है लंबाई का कितना? मीटर, और आवेश का क्या होता है? कूलम। तो मीटर कूलम है, इसको सजा कर लेते हैं तो क्या कहेंगे? कूलम मीटर। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे, डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा, आवेश का क्या होता है? AT, और लंबाई का क्या हो जाएगा? L। तो क्या होगा? AT
एल, ठीक है। और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह सदिश राशि होता है। बहुत बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मुलाकात करेंगे कल नए वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।